हेलो एंड शालोम एवरीवन। और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस लाइव सेशन के लिए, जो प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस रविवार के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें अवसर प्रदान किया ताकि हम परमेश्वर की संगति करने पाएँ, उसकी आराधना करने पाएँ। आज जो वचन पर मनन करने के लिए जो मैंने बाइबल का पाठ लिया है, जो पाया जाता है यूहन्ना की इंजील, उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। ये बहुत ही पुराना पद है, बहुत ही फेमस पद है। और इस पद के बारे में बहुत बार हमने इस परमेश्वर के वचन को सुना है, जो यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय का 16 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ। आज इस वचन के द्वारा मैं परमेश्वर के लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ। हम जानते हैं आज हम बहुत निराशा में हैं। आज हम जानते हैं कि मनुष्य बहुत डिप्रेशन में है। आज हम जानते हैं कि मनुष्य की परिस्थितियाँ इस मोड़ पर आ गई हैं कि उसके पास ना तो अब जीवन दिख रहा है, ना उसको ऐसा लग रहा है कि ना मेरे जीवन में अब कोई आशा बची है, ना उसे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में अब कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। परंतु ऐसी स्थिति में प्रभु का वचन क्या कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक बात यहाँ पर कह रही है, वह नष्ट ना हो। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो, आज क्या हम और आप एक नष्ट होने की दशा में हैं? क्या मेरे प्रियो आज हम और आप एक नाश होने की अवस्था में पाए जा रहे हैं? क्या आज मेरे प्रियो हम और आप क्या एक ऐसी परिस्थिति में आ गए कि कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है? मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 23 पद कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, अगर आज हम नाश होने की दशा में हैं, अगर आज हम नष्टता की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आज हम निराशा की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आज हम डिप्रेशन की अवस्था में पाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रभु कह रहा है परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है। और जब तक परमेश्वर के पीछे हम नहीं चलेंगे, जब तक प्रभु पर हम विश्वास नहीं करेंगे, तब तक अनंत जीवन में हम कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हर कोई अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, हर कोई अनंत जीवन में पहुंचना चाहता है, हर कोई अनंत जीवन में वो प्राप्त करना चाहता है। परमेश्वर के राज्य में हर कोई प्रवेश करना चाहता है, परंतु अनंत राज्य को प्रवेश करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक धनवान के विषय में प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत बताता है। एक धनवान आया प्रभु यीशु मसीह के पास, वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा। वो क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह, इन सारी बातों को तो मैं बचपन से मानता हुआ आ रहा हूँ। फिर भी प्रभु ने उसमें एक बात को ढूंढ लिया। प्रभु ने कहा, तेरे जीवन में एक बात की घटी है, तू अपना सारा धन बेच करके कंगालों में बांट दे। और यही सबसे बड़ी चीज़ उसके जीवन में थी, जो उसको नष्ट की ओर ले गई, जो उसको नरक के रास्ते की ओर ले गई, जो उसको उस मार्ग से हटा करके उस बुराई के मार्ग पे ले गई। क्योंकि धन कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक ऐसा मार्ग बन गया, धन कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक ऐसा रास्ता बन गया कि उसको परमेश्वर के राज्य नहीं मिल पाया, परमेश्वर का मार्ग नहीं मिल पाया। प्रभु ने कहा, हे धनवान, अपना सारा धन बेच करके कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में साफ कह रहा है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज हम और आप, बहुत सारे लोग नष्ट की ओर बढ़े जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसी महामारी की दशा में बड़े ऐसी परिस्थिति में आकर के ऐसी परिस्थिति में आ गए कि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आ गए जिनको ऐसा लग रहा है कि जीवन खत्म हो गया। बहुत सारे लोग हैं, न्यूज़ चैनल में देखो, न्यूज़पेपर उठा करके देखो, कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने लोग अपने शरीर को घात कर ले रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो मृत्यु को चुन ले रहे हैं। मेरे प्रियो, एक मार्ग है जिस मार्ग का नाम यीशु है। जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय को हम देखते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय का 5 पद कह रहा है, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा
कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो पिता है वो स्वर्ग में रहता है, और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उस स्वर्ग के सिंहासन पे बैठ गया, अपने पिता के दाहिने हाथ पे जा करके बैठ गया। बाइबल बताती है कि वहाँ से बैठ करके वो मेरा और आपका न्याय करेगा। और प्रभु हमें इस पृथ्वी पर नहीं छोड़ना चाहता है, परंतु उसने कहा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर मैं तुमको भी लेकर के जा सकूं। प्रभु हमें वहाँ पर लेकर के जाने वाला है। परमेश्वर हमें वहाँ पर लेकर के जाने वाला है। परमेश्वर ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। एक प्रभु का दास आया, इससे पहले कि यीशु मसीह सेवकाई को शुरू करते, एक परमेश्वर का दास आया जिसका नाम यूहन्ना था। वो कस के चिल्ला करके बोलता है और कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो, परमेश्वर की सड़कों को सीधा करो। मेरे प्रियो, क्या आज हम और आप परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, उसके मार्ग को तैयार कर रहे हैं? क्या आज हम और आप उस जीवन की यात्रा में चल रहे हैं जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है? मेरे प्रियो, जब तक हम और आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, जब तक हम और आप उस सत्य के जीवन के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम और आप उस सत्य के जीवन में नहीं आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रियो, हम ऐसे ही निराशा में पड़े रहेंगे। तभी ये परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ना सिर्फ जगत से परंतु मेरे और आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम रखा, और सब कुछ इस जगत में जो बनाया वो मेरे और आपके अधिकार में दे दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बड़ी आशीष देने जा रहा है, और उस आशीष के द्वारा वो कह रहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सो परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम विश्वास करते हैं कि आप सब ने इस वचन को सुना है और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आइए हम आशीष की प्रार्थना आप सबके लिए करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, संगति के लिए। प्रभु हर बात में हम आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक के जीवन पर हम आपकी दया का हाथ चाहते हैं, आपकी दया की आशीष उनके जीवन में मांगते हैं। पहला पतरस 3:8 में कहता है क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए प्रभु जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, एक एक जन को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी, ताकि हम सब आशीष के संतान और आशीष के वारिस हो जाए। प्रभु हर बात में हम आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु जी। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, एक एक को हम एक एक के जीवन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। जिस शहर में देखा जाए, जिस गांव, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस देश और विदेश में देखते हैं प्रभु, उन सबों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष देता हूँ।